हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। दैट मीन्स डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। अगर बेटा आप यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया है जहाँ पे एक्स एक्सिस मेरा क्या डिनोट कर रहा है, टाइम इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस मेरा क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन पार्ट की तरफ। सपोज कीजिए कि हमारा कोई बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए। बॉडी हमारा पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करके कहाँ तक गया बॉडी हमारा, तो बॉडी हमारा गया मूव करके पॉइंट बी तक। ठीक है, दैट मीन्स पहले बॉडी कहाँ था, बॉडी ए पे था, या फिर मान लो ओरिजिन पे था, फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी पोजीशन ए पे था, और फिर बॉडी पोजीशन ए से कहाँ गया, पॉइंट बी पे गया। अब अगला काम हम लोग क्या करते हैं कि अब बॉडी यहाँ पे हमारा क्या था, रेस्ट पे था, तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी का जो वेलोसिटी होगा अकॉर्डिंग टू दिस वाई एक्सिस, वो हमारा वेलोसिटी कितना होगा, तो हमारा वेलोसिटी होगा u, विच इज़ आर इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट बी पे बॉडी हमारा मूव करके पहुँचा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, v, दैट इज़ आर फाइनल वेलोसिटी। अब अगला काम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस लाइन को y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी हमारा A से स्टार्ट किया, पॉइंट B पे पहुँचा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, और ये तो हमारा पहले से ही ओरिजिन O था। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले एक पॉइंटर डिस्कस करते हैं जिसका बहुत यूज़ आपका आएगा पूरे क्लास 11th में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जिसका कि नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, विच इज़ आर साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जानना है कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो उस इक्वालिटी को समझने के लिए एक सिंपल से लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आपने ये टर्म पहले पढ़ा था, दैट इज पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब जो हमारा ये वर्ड्स हैं, हर वर्ड का हम लोग को क्या करना है, पहले का पेयर बनाना है। मतलब हर वर्ड का जो आपका पहला टर्म है उसका हमें एक पेयर बनाना है। दैट मीन्स हमें पहला पेयर हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो पहला पेयर हमारा यहाँ पे है P/H। दूसरा पेयर हमारा क्या है, तो B/H, और तीसरा पेयर हमारा क्या है, तो P/B। जहाँ पे हमारा P स्टैंड करता है
परपेंडिकुलर, बी स्टैंड करता है बेस, एंड एच स्टैंड करता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टॉन थीटा किसके इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है जो कि हमारा किसके इक्वल है, थीटा। ठीक है, ये पोजीशन हमारा V है और ये पोजीशन U है। तो दैट मीन्स हम सिमेट्री के हिसाब से हम यहाँ पे भी हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये भी पोजीशन हमारा क्या हो गया, U हो गया। पैरेलल लाइन से भी मान लो ये हमारा टाइम है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, अब डेरिवेशन के हम लोग आगे वाले पार्ट पे चलते हैं कि आखिर हमारा डेरिवेशन फिर होगा कैसे। तो बेटा आप अगर ये देखोगे कि हमें ये थीटा की वैल्यू अगर हमारी निकल जाएगी तो डेरिवेशन हमारा 80% प्रूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा हमारा किसके इक्वल होगा। अब अगर आप देखोगे तो इसमें हमें बी और सी साइड हमें पता है कि बी सी साइड हमारा किसके इक्वल है, तो हमारा बी सी साइड इक्वल है v माइनस यू के। ए बी हमें पता नहीं है और ए सी हमारा किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। दैट मीन्स अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाऊंगा तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टैन थीटा का। तो आइए टैन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। यह डेरिवेशन का कंटिन्यूएशन है आपका। ठीक है, सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और बी सी हमारा किसके इक्वल है, v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक तो हमें इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप इस डायग्राम को फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर इसको आप एक बड़े स्केल पे कंपेयर करोगे, कंपैरिजन, तो आपको क्या मिलेगा कि थीटा जो है, अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा बॉडी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा आपका, जैसे देखो अभी थीटा इतने पे है और ये हमारा बेस है। दैट मीन्स हमारा स्लोप क्या है, स्लोप हमारा अभी कम है। अगर आपकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आप देख रहे हो बॉडी का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर थीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई तो फिर हमारा स्लोप क्या हो रहा है, हमारा स्लोप अब पहले से कम हो रहा है। स्लोप मतलब स्टीपनेस, जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना कम स्लोप उतना कम एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थीटा एंगल है ये हमारा बहुत ही छोटा एंगल है। दैट मीन्स tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हमने लिख लिया। क्यों, क्योंकि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, छोटा सा एंगल थीटा है हमारा। तो अब हमें जो फॉर्मूला मिलेगा इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, दैट थीटा इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी आपसे ये बात किया था मैंने कि जो हमारा थीटा है, अगर थीटा हमारा, फिर से देखिए, अगर हमारा थीटा की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बॉडी जल्दी की नीचे आएगा। ठीक है, अब बॉडी जल्दी नीचे आएगा लेकिन यहाँ तो बॉडी हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि हमारा बॉडी यहाँ पे u था, यहाँ पे v था। दैट मीन्स हमारा थीटा अगर ज़्यादा हुआ तो बॉडी को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी, और हमारा अगर यहाँ पे थीटा छोटा हुआ दैट मीन्स बॉडी हमारा ईजिली ऊपर चढ़ जाएगा। तो एक तरीके से जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो हमारा डिपेंड करेगा इसी थीटा के ऊपर। तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन, या फिर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिला, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू माइनस था, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और हमें यही प्रूव करना था, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जैसा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका ग्राफ था, यहां पे भी आपका ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ जो हमें वैल्यूज जो हमें कैलकुलेट करनी है, इसमें हमारा कैपिटल एस स्टैंड किसके लिए करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारा टोटल कितना डिस्टेंस चला है। तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, पॉइंट ए पे था, ए से बी तक गया, दैट मीन्स उसने एक तरीके से डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर मैथमेटिक्स का अगर आप कोऑर्डिनेट्स लगाओगे तो दैट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर किया इस स्लोप के थ्रू। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि बॉडी जब हमारा ए टू बी आया तो बॉडी ने हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया, सो बॉडी ने हमारा इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, विच इज आर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब अगर मैं इसी डिस्टेंस को अगर मैं ओरिजिन के साथ कंपैरिजन करने लगूं, कि ओरिजिन के साथ अगर बॉडी हमारा बाय चांस स्टार्ट होता, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस ओ है हमारा, ये हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मान लो बहुत छोटा। कंपैरिजन करना है हमको और कुछ नहीं। जैसा कि हम कंपैरिजन करते हैं 1.001 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, या 1.2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, और अगर हम लिखते हैं 1.7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, दैट मीन्स राउंडिंग ऑफ फिगर करते हैं, तो यहाँ पे भी हमको यही काम करना है, ओ से ए, और फिर कंपैरिजन इस पूरे फिगर का करना है। तो जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो फिर हमारा बॉडी एक डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, बात तो यही है कि हमारा बॉडी तो अभी ये भी डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स अगर अब मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमारा किसके इक्वल होगा, सो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब आपको पता है दैट की फिर मैं लिख दिया एस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा लेबल करते हैं हम। तो ये BC डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि ये जो U था हमारा, ये V था, दैट मीन्स जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, U होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर अभी मैं ओरिजिन एक्सिस के साथ कंपेयर करूं U का और V का, तो BD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो BD है हमारा, ये हमारा BD किसके इक्वल होगा, सो BD विल बी इक्वल टू V, और हमारा CD किसके इक्वल होगा, तो हमारा CD विल बी इक्वल टू
u, तो दैट मीन्स हमारा बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? तो हमारा बी सी इक्वल होगा v माइनस यू के। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस हमारा टोटल कितना निकलता है। सो s इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ट्रायंगल के केस में बेस क्या है? तो बेस आपका AC डिस्टेंस है, तो इंटू AC इंटू अब हाइट क्या है हमारा? तो हाइट ट्रायंगल केस में हमारा BC है, तो इंटू BC प्लस, अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के केस में आपका लेंथ क्या है? तो लेंथ हमारा रेक्टेंगल के केस में क्या है? T इंटू ब्रेथ हमारा कितना है? तो ब्रेथ है हमारा U, तो U मैंने लिख दिया। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब AC डिस्टेंस हमारा क्या था? T था, सो T इंटू BC हमारा क्या है? सो BC हमारा है V माइनस यू के इक्वल, सो V माइनस यू प्लस T इंटू यू को मैंने क्या लिख दिया? UT। थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं, तो मैंने क्या लिखा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ T V माइनस यू। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू U प्लस ए टी, तो फिर V माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा? AT के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पे? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लो इक्वेशन नंबर 1, सो सब्स्टिट्यूट the value of V minus U is equal to AT in equation number 1। सो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा? S is equal to UT प्लस हाफ T ब्रैकेट में AT, या फिर S is equal to UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। और हमें यही प्रूफ करना था that S is equal to UT plus half of AT square। तो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल तरीका। हमें बस प्रूफ क्या करना है? दैट V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। एक ग्राफ बस आपको याद रखना है जो सबसे पहले में बनाया था, और उसी ग्राफ से आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा। अब एक बार तो हमने ट्रायंगल का यूज़ करके सॉल्व किया, एक बार हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लेकर के सॉल्व किया, तो अब तीसरे के लिए क्या किया जाए? तो तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फिगर आप ऐसे देखोगे अगर, ठीक है, तो आपको दिखने में ये क्या लग रहा होगा? आपको दिखने में लग रहा होगा यार ये तो एक ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम। अब ये ट्रपीजियम कैसे हुआ? तो अब मैं इस फिगर को ज़रा अपनी तरफ अगर मैं ऐसे घुमा लेता हूँ तो मुझे क्या लगेगा? ठीक है, आप फिर से ध्यान से देखो, पहले फिगर कैसे था? फिगर ऐसे था, ठीक है, और अब अगर मैं इस फिगर को ऐसे टर्न कर लिया हूँ, तो टर्न करने में आप देखोगे कि जो हमारा OY है ये हमारा BD के परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर इस पैरेलल है, मतलब OY इज पैरेलल टू BD। और ये जो हमारा OD है, OD हमारा एक हाइट की तरह काम कर रहा है। और अगर मैं ट्रपीजियम का फिगर बनाना चाहूँगा तो चलिए बना के देखते हैं। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और एक ये लाइन। अब इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रपीजियम की तरह लग रहा है। दो पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल साइड, और ये हमारा इसका हाइट। तो
अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग लेते हैं क्या, दैट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो बॉडी हमारा कुछ ये डिस्टेंस जो मैं बना रहा हूं, कुछ ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो बॉडी हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम OABD, दैट मीन्स OABD के इक्वल होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें पैरेलल साइड का सम करना है, तो OA प्लस BD, मतलब OA प्लस BD को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब OA प्लस BD, ठीक है। और इनटू हाइट, तो हाइट हमारा क्या होगा फिगर में, OD होगा, तो हाइट OD। तो S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो OA किसके इक्वल है, सो पिछला की तरह बस लेबलिंग है, OA हमारा किसके इक्वल है, U के इक्वल है, और BD हमारा किसके इक्वल है, सो BD हमारा V के इक्वल है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, U प्लस V, ठीक है, U प्लस V, और इंटू OD, OD हमारा क्या है, हाइट है, और हाइट हमारा कितना है, T है, तो मैंने इसको T के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर मतलब आप लोगों का 70% डेरिवेशन हो गया है। अब बढ़ते हम लोग वापस, तो इसके लिए हम लोग फिर क्या काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या चाहिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, सो V माइनस U इज इक्वल टू AT, सो V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलते हैं, तो S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V माइनस U अपॉन A। अब A प्लस B, A माइनस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, हमारा तो यही होता है। तो V प्लस U और V माइनस U, V प्लस U और V माइनस U, अब ये हमारा किसके इक्वल होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो अब हम लोग डेरिवेशन को आगे हम वैल्यू अब बस सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं, दैट इज S सॉल्व करना, S इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, 2A को इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, माइनस U स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और ये क्या था बच्चों, ये था हमारा
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कि कैलकुलस मेथड से, अब कैलकुलस मेथड क्या होता है तो वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।